दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तू तेरे भांजे को समझा, पहले उसने मेरे भांजे को छेड़ा। ऑटो केसरिया कहाँ है? तो हमको क्या मालूम, जाके पूछ आगे, हमारे से पूछता तो। तभी वहाँ पर रॉड आ जाता है। गुल्ली बोलता, रॉड बहुत दिनों बाद तुम हमारे घर पर आए हो, आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? रॉड बोलता, मैं इतने दिनों से जेल में था क्योंकि मैंने नया बिजनेस चालू किया है वो था, इसीलिए मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और पिछले 6 महीने से मैं जेल में था। शॉन बोलता, वाह रॉड, तब तो तुमने मोटा पैसा छाप लिया होगा। रॉड बोलता, हाँ पैसा तो मैंने अच्छा छाप लिया है, पर तुमने क्या एक बात सुना है? शॉन बोलता, क्या रॉड, क्या बात है? हमारे शहर में जेब द किलर का फिर से आतंक फैल चुका है और मैंने तो ये भी सुना है कि जेब द किलर अपना बदला लेने के लिए आया है। बुल्ली बोलता, बदला लेने के लिए? उसका दुश्मन तो हम लोग ही है, मतलब कि वो हमसे अपना बदला लेगा? रॉड बोलता, हाँ शायद हो सकता है, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मैंने तो ये सुना है कि जेब द किलर अपना शिकार रात में ही करता है। गुल्ली बोली, शॉन तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और फिर इतना बोलकर रॉड वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली शॉन के चेहरे पर साफ साफ डर देखा जा सकता है। शॉन बोलता, गुल्ली बुल्ली हम लोग को घर में चलना चाहिए, तुमने देखा ना आखिरकार रॉड ने क्या बोला? बुल्ली बोलता, मुझे लगता है कि कोई नई मुसीबत आने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि बाबा को भी ये सब बता दो। गुल्ली बोलता, पर बाबा का फोन तो है ही नहीं और बाबा तो हिमालय गए तपस्या करने के लिए, पता नहीं वो हिमालय से तपस्या कर कब लौटेंगे। शॉन बोलता, तब तो इस मुसीबत को हम लोग को ही हैंडल करना पड़ेगा। गुल्ली बोलता, चलो घर में जो होगा देखा जाएगा। और फिर इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली शॉन घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिसका डर था वही हुआ, जेब द किलर तो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है और ये जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर को ही घूर रहा है। जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जा रहा है। अंदर तो गुल्ली बुल्ली और शॉन घोड़े बेचकर सो गए हैं और ये जेब द किलर तो शॉन को ही घूर रहा है। अरे ये जेब द किलर ने अपने साथ क्या लाया है? अरे ये तो जेब द किलर अपने साथ 10 साल पुराना अंडरवियर लाया है, लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा है। और फिर ये जेब द किलर अंडरवियर को शॉन को सुंघाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये अंडरवियर सूंघने के कारण तो लगता है कि शॉन बेहोश हो चुका है और फिर जेब शॉन को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली बोलता, ये तो जेब द किलर है और ये तो शॉन को लेकर जा रहा है। गुल्ली गुल्ली उठो, देखो शॉन को जेब द किलर लेकर जा रहा है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, इतना तुम हल्ला क्यों कर रहे हो? कहीं हमारी वीडियो मिलियन में तो नहीं चली गई? बुल्ली बोलता, नहीं गुल्ली, जेब द किलर शॉन को किडनैप कर लेकर गया है, हमें शॉन को बचाना होगा। क्या आखिरकार जेब द किलर शॉन को किधर लेकर गया है? बुल्ली बोलता, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़कर घर के बाहर जाते हैं, लेकिन इधर से जेब द किलर शॉन को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर जा रहा है और गुल्ली बुल्ली के आने के पहले जेब द किलर यहाँ से निकल भी जाता है। गुल्ली बोलता, आज अमावस्या की रात है और आज पक्का जेब द किलर शॉन पर काला जादू करने वाला होगा और शॉन को बलि देकर वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बुल्ली बोलता, इसका मतलब कि ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से निकलना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली जीप निकालते हैं और जीप से जेब द किलर का पीछा करने लगते हैं। ये जेब द किलर तो लगता है कि अपने अड्डे पर जा रहा है। जेब द किलर अपने घर के पास आ जाता है और गुल्ली बुल्ली भी जेब द किलर के पीछे आ जाते हैं। बुल्ली बोलता, हमें जीप को यहीं पर रोक देना चाहिए और देखते हैं कि आखिरकार ये जेब द किलर शॉन को कहाँ लेकर जाता है। जेब द किलर शॉन को ट्रक से बाहर निकालता है और शॉन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली भी पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़कर जेब द किलर के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर तो जेब द किलर शॉन को डंडे से मार मार कर वहीं पे लेटा देता है। गुल्ली बुल्ली वहां से टेबल के पीछे जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता, जेब द किलर शॉन को देखो कितने बेरहमी से मार रहा है। बुल्ली बोलता, चुप हो जाओ गुल्ली, वरना ये तुम्हें भी मारेगा। और इधर जेब द किलर तो शॉन को मार मार कर चुकंदर बना दिया है। जेब द किलर शॉन को मारकर वहां से घर के बाहर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली टेबल के नीचे से निकलकर शॉन के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये जेब द किलर तो शॉन को मार मार कर नक्शा चेंज कर दिया है। बुल्ली बोलता, हमें शॉन को यहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए, वरना ये मर जाएगा। गुल्ली बोलता, लगता है कि ये जेब द किलर फिर से इधर आ रहा है, जल्दी से टेबल के पीछे छिप जाओ। अरे ये जेब द किलर तो फिर से आ गया है, लेकिन अपने साथ तो इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर आया है। लगता है कि इंजेक्शन जेब द किलर शॉन को लगाएगा और फिर जेब द किलर उछलकर शॉन में इंजेक्शन घुसा देता है। इंजेक्शन लगते ही गुल्ली बुल्ली की आंखों के आगे बहुत सारी रोशनी आ जाती है और फिर उसी रोशनी में किसी की हंसने की आवाज आने लगती है।
अरे ये क्या, ये तो खूनी सोन बन चुका है। अब तो जीप द किलर और ये सोन, ये दोनों मिलकर तो इस शहर में तबाही ला देंगे। बुल्ली को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बुल्ली एक गलती कर देता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। और अब जीप द किलर और सोन तो इन दोनों को ही देख रहे हैं। गुल्ली बोलता इससे पहले कि ये जीप द किलर और सोन हम पर हमला करे, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। बुल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोन बुल्ली पर छलांग लगा देता है। गुल्ली पलट कर देखता है, लेकिन गुल्ली कुछ कर भी नहीं सकता। गुल्ली वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। और अब तो इन लोगों की संख्या और भी बढ़ चुकी है और ये लोग तो शहर की तरफ ही जा रहे हैं। और इधर गुल्ली भी बाबा के घर पर दौड़कर जा रहा है। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो ये लोग मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। भगवान करे बाबा घर पर ही हो। और इधर ये लोग तो शहर में तबाही मचाना शुरू भी कर दिए हैं। बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ, नहीं तो ये जीप द किलर उसे मार डालेगा। अरे ये तो कलुआ का बेटा है और ये इतना पिद्दी सा, ये पूरे शहर को बचाएगा। कलुआ का बेटा उछलकर बुल्ली के नरेटिव पर लटक जाता है। हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। तभी सोन पीछे से आकर कलुआ के बेटे के पीछे अरे बाप रे। और फिर सारे लोग मिलकर कलुआ के बेटे को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। और इधर गुल्ली भी बाबा के घर पर पहुंच चुका है, लेकिन बाबा तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। गुल्ली बोलता अगर मैं सही समय पर बाबा को लेकर जेब के पास नहीं पहुंचा तो ये लोग मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। गुल्ली बाबा के घर के अंदर भी जाकर देखता है कि बाबा अंदर है या फिर नहीं, लेकिन बाबा तो अंदर नहीं है, लेकिन बाबा की जादुई छड़ी तो अंदर ही है। और इधर ये गुल्ली तो बुड्ढी को मार रहा है। भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो बेटा। अरे बुढ़िया है तेरा नरेटिव फोरम बुढ़ी। लेकिन तभी किसी की एंट्री हो जाती है। अरे ये तो गुल्ली है, ये तो बाबा की छड़ी लेकर आ गया है। तो दोस्तों क्या गुल्ली इन लोगों को बचा पाएगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।